बच्चों हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, क्या उसका पूरा मैकेनिज्म है, वो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बायसिंग का मतलब बताते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज ए बाइपोलर डिवाइस, हाउएवर एवरी कंडक्टर इज ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर का मतलब ये होता है, अगर कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, रजिस्टर है, और रजिस्टर में आप इस तरह से कोई सेल कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से आप कोई एमीटर लगा देते हैं और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, जैसे ओम्स लॉ में आप बनाते हैं। when this terminal of P and Q of the resistor are interchanged, आप इस वायर को आप ऐसे कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल से ये साइड और नेगेटिव टर्मिनल से ये साइड, और करंट फ्लो कराएं, और फिर को हम अब इधर से करें, इधर Q हो जाएगा, इधर N हो जाएगा, देन द करंट फ्लोज इन आइडेंटिकल मैनर। तो ये बाइपोलर डिवाइस नहीं कहलाता। So when current flows through a conductor either this side or that side, the current flows in the identical manner। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा नहीं है। ये P बनेगा बच्चों और ये N बनेगा। ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम P साइड कहते हैं, इसको N साइड कहते हैं। तो अगर इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो करंट का रिलेशन अलग आता है, करंट अलग तरह से फ्लो करता है। और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए यहाँ हम दो काम कर सकते हैं, P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, N को नेगेटिव से, और P को नेगेटिव से कर दें और N को पॉजिटिव से। तो ये बाइपोलर डिवाइस है, बिकॉज द करंट डजंट फ्लो इन द आइडेंटिकल मैनर एज इन केस ऑफ अ कंडक्टर और रजिस्टर। रजिस्टर के केस में जैसे करंट फ्लो करता है, ऐसे इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये बाइपोलर डिवाइस है, दोनों तरह से करंट अलग अलग होता है। तो जिसमें हम P साइड, देखिए ये बनता है P और ये N बनता है। अगर P को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसको तो कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, N नेगेटिव। और जब हम रिवर्स कर देते हैं पोलैरिटी, यानी कि P को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देन इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। तो बात समझ आ गए। जब कंडक्टर या रजिस्टर के केस में लेते हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। इन बोथ द केसेस द करंट फ्लोज इन द सिमिलर मैनर, आइडेंटिकल मैनर। But in case of PN junction diode, the current doesn't flow in the identical manner. That's why first is called forward biasing and second is called reverse biasing. So forward and reverse bias, forward and reverse biasing of PN junction diode, PN junction diode। तो पहले कौन सा बायस ले रहे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायसिंग। अ डायोड इज सेड टू बी, अ पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस, said to be forward bias, FB, forward biased, F for forward, B for bias, it's not Facebook, but it is forward biased. Come when its P side is connected to positive terminal and N side to negative terminal of the battery, terminal of a battery। अब देखिए समझिए क्या होता है। ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये था आपका, और ये इसमें स्पेस चार्ज रीजन था। यहाँ हमने क्या लिया, पॉजिटिव, और यहाँ हमने क्या लिया, नेगेटिव। ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें क्या थे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर तो थे, होल्स मेजॉरिटी थे, और इधर क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कहीं इसमें होल्स भी है, माइनॉरिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, और इधर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इसमें क्या है, होल्स। ये बनेगा। ये था पीएन जंक्शन डायोड, और ये थी डिप्लीशन लेयर, दिस इज डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब जरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा। फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो जितने भी होल्स होंगे P साइड में, और जब हमने P टर्मिनल से कनेक्ट किया होगा तो ये सब पॉजिटिव एंड इनको सबको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। N के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और P में होल्स है। P कनेक्टेड है पॉजिटिव से, पॉजिटिव रिपेल करेगा होल्स को, और नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को।
तो जब होल्स रिपेल होंगे तो होल्स पर रिपेलिंग फोर्स लगेगा इधर और इलेक्ट्रॉन्स पर रिपेलिंग फोर्स लगेगा इधर। तो देखिए ये स्पेस चार्ज रीजन था, इधर से फोर्स इस लेयर पे इधर आएगा, इधर से फोर्स इधर की साइड आएगा। सो व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर? इट विल डिक्रीज। तो पहला काम होगा बच्चों, द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर विल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? ये बात समझ आ गया कि इधर होल्स इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो इधर फोर्स होल्स की वजह से, इधर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये विड्थ जो होगी इसकी कम हो जाएगी डिप्लीशन लेयर की। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हुआ। ये किसका मैकेनिज्म हुआ? फॉरवर्ड बायसिंग का हुआ। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में पी साइड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज कर जाता है। इसको फॉरवर्ड बायसिंग आपने कहा। सेकंड कहलाता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? देखो, रिवर्स बायसिंग में ये होगा सेम पीएन जंक्शन डायोड, वही पीएन जंक्शन डायोड है, इधर नेगेटिव लिया और इधर क्या लिया आपने? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आपने लिया। ये रीजन था आपका स्पेस चार्ज रीजन, इसमें ये पॉजिटिव है सब पी साइड में, और इधर क्या है? नेगेटिव, और इधर इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। ये थी कहानी बच्चों, ये पी है और ये एन है। अब देखिए नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसके अंदर के होल्स हैं वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर, और जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा। तो जितने होल्स है वो तो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बताइए ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। ये जो डिप्लीशन लेयर है बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। और जितना रिवर्स बायसिंग बढ़ाएंगे उतना ही साइज क्या होगा? डिप्लीशन लेयर का और ज्यादा बढ़ेगा। अगर यहां से और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसका साइज क्या करेगा? फर्दर इंक्रीज करेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस the depletion layer increases, width of depletion layer or size of depletion layer increases, and on reducing the reverse biasing, reduces का मतलब इसका पोटेंशियल कम करें, the size is reduced। ठीक है, और यहां क्या होगा? on increasing द किसको इंक्रीज कर रहे हैं? फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि पोटेंशियल और ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। जितना पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करेंगे उतनी विड्थ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो यहां फॉरवर्ड बायसिंग के इंक्रीज करने से डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती है, यहां रिवर्स बायसिंग के इंक्रीज करने से जो लेयर है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जब आप अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? कम होगा, और जब आप अप्लाइड पोटेंशियल को कम करेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब यहाँ अप्लाइड पोटेंशियल को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगी, और जब यहाँ पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से हम इसमें इफेक्ट देखते हैं किसका? ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब देखिए यहां से हम और चीज डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग के बाद में वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। Characteristics of PN junction diode. What is characteristics of PN junction diode? It is the graph between voltage and current. देखिए किसी भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई कंडक्टर दिया जाए आपको, आपसे पूछा जाए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंडक्टर का काम क्या होता है? करंट का फ्लो करना। अब उसके क्रॉस क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? वी और आई के बीच में क्या प्लॉट करोगे? ग्राफ। तो वी और आई के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसकी वजह से जो आपका ग्राफ आएगा उस ग्राफ को ही हम क्या कहेंगे? जिसमें करंट का रिलेशन है वोल्टेज के साथ, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंडक्टर। ऐसे ही अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लें इसमें, तो वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जैसे ओम्स लॉ में किसी कंडक्टर की आप स्टडी करते हैं, ऐसे ही हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन पीएन जंक्शन में तो दो तरह के कनेक्शंस हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में रिजल्ट अलग आ रहा है, रिवर्स बायसिंग में रिजल्ट अलग आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो तरह की होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कौन से वाली? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी आएगी बच्चों? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहेंगे? इट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और विच शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज। It is the graphical relation or graph which shows the variation of forward current
करंट विद, देखिए जो इसमें करंट फ्लो करेगा उसको फॉरवर्ड करंट कह दिया, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा उसको फॉरवर्ड वोल्टेज कह दिया, विद फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। हम ये भी कह सकते थे इट इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज व्हेन इन फॉरवर्ड बायसिंग, और व्हेन द पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अच्छा देखिए अब सर्किट डायग्राम क्या बनाओगे इसका बच्चों, सर्किट डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या लिया आपने, पी एन जंक्शन डायोड लिया, यहाँ आपने क्या लगाया, एक मिली एमीटर लगा दिया सीरीज में करंट मेजर करने के लिए। फिर हम यहाँ से क्या कनेक्ट करेंगे, एक सेल कनेक्ट करेंगे, और ये क्या लेंगे, एक रियोस्टेट लेंगे, आप ये ले लीजिए यहाँ पर, और इसके क्रॉस क्या नोट करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे, पी हो गया, ये एन हो गया, ये दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये वाला सर्किट। अच्छा देखिए ये जो मिली एमीटर है वो तो आप कहीं भी लगा लीजिए, आप सीरीज में लगाते हैं, आप आइदर यू कैन कनेक्ट ऑन दिस साइड और यू कैन कनेक्ट ऑन दैट साइड, डजंट मैटर। और अब हम क्या करते हैं शॉर्ट में, ये पूरा का पूरा रियोस्टेट और इसका जो प्लान होता है इसको यहाँ से रिप्लेस करके एक शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं, रियोस्टेट लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल सोर्स आप लगा सकते हैं। ये अगर आप ये अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ऑटोमेटिकली ये कैसा बिल्ट है, वेरिएबल सप्लाई है, दिस इज वेरिएबल सप्लाई, ठीक है। जैसे फैन रेगुलेटर होता है, फैन रेगुलेटर में आप रोटेट करते जाते हैं, तो दिस एरो इंडिकेट्स दैट कि इसी के अंदर रियोस्टेट इनबिल्ट है, और ये आपकी सप्लाई कैसी है, वेरिएबल सप्लाई। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, डिफरेंट वैल्यूज यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉस दिस पीएन जंक्शन डायोड। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा यहां से समझिए बच्चों, इस वाले से समझ आएगा। देखो सबसे पहले बताइए यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, ये है पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर है इसमें ये वाला एंड कौन से वाला है, पॉजिटिव, और ये वाला एंड कौन सा है, नेगेटिव, ये है ना पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पोटेंशियल किधर है, इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पॉजिटिव किधर लगाया आपने, ये वाली डायरेक्शन है। तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, जब तक ये अप्लाइड पोटेंशियल इस पोटेंशियल बैरियर के इक्वल नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट नहीं होने देगा। तो यहां से जो अप्लाइड पोटेंशियल है, जब आप इस अप्लाइड पोटेंशियल को का क्या करोगे, यहां से इधर हम ले रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, और इधर क्या ले रहे हैं, फॉरवर्ड करंट। तो देखो इनिशियली जब हम यहां से पोटेंशियल बढ़ाएंगे, चलो इसी को हमने यहाँ ये बना दिया, और ये एक हमने मिली एमीटर लगा दिया इसमें, और यहां से हम बता दें तो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको होल्स को रिपेल करेगा, इसकी विड्थ डिक्रीज करेगी, लेकिन इसका जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो अलाउ नहीं करेगा होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को इसके क्रॉस मूव करने के लिए। और कब तक नहीं करेगा, जब तक ये बैरियर टूट नहीं जाएगा। बैरियर कब टूटेगा, ये जब अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा। कोई मॉब है और आगे आपने कोई पुलिस ने एक बैरियर डाल रखा है, तो जब मॉब ज्यादा आती है तो वो उस बैरियर को तोड़ के आगे निकल जाते हैं, पुलिस वाले भी आगे से हट जाते हैं बैरियर से, ठीक है ना। तो बैरियर क्या रोक पाएगा, उतना ही फोर्स है जितना अप्लाइड फोर्स और बैरियर का फोर्स जब दोनों इक्वल है वहीं तक रोक सकता है। जब अप्लाइड फोर्स बैरियर से ज्यादा हो जाएगा तो बैरियर को तोड़ के आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है, जब अप्लाइड पोटेंशियल उससे ज्यादा हो जाएगा, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन this barrier potential, then the holes start moving from P to N region and electrons start moving from N to P region। और जब N इधर आएगा, there is a continuous flow of electrons and holes, इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो बन जाएगा, होल्स का ये फ्लो बनेगा, as a result of which the current starts rising in this। और तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, देखिए शुरू में तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, उसके बाद करंट लीनियरली बढ़ना शुरू करेगा। तो यहां से और यहां तक ये वाला पोर्शन बताइए, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसमें 0.7 के आसपास होता है, और तब होता है जब एक पर्टिकुलर डोपिंग के रेस्पेक्ट में। और अगर इसमें जर्मेनियम डायोड है तो उसमें बच्चों ये 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 0.4 वोल्ट के आसपास होता है। तो बच्चों ये पोटेंशियल बैरियर होगा। तो यहां से यहां तक तो इंक्रीज नहीं करेगा फॉरवर्ड वोल्टेज, उसके बाद में फर्दर अगर आप इंक्रीज करोगे वोल्टेज तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली। तो इसके दो रीजन होंगे, यहां से आगे ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, देखिए ये पोटेंशियल है, यहां से आगे आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है। लीनियर ग्राफ, लीनियर का मतलब है जैसे ओम्स लॉ में मिलता है, ये एक्टिव रीजन हो गया, लीनियर रीजन हो गया। और ये जिस वोल्टेज के बाद ये लीनियर ग्राफ बनना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको, नी वोल्टेज। सो नी वोल्टेज इज द अप्लाइड वोल्टेज, द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद अप्लाइड वोल्टेज और विद दिस फॉरवर्ड वोल्टेज।
लीनियरली इंक्रीज करता है। लीनियरली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, जैसे कंडक्टर में होता है आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। और यहां से हम इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डायोड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस इन, और इसको इन एक्टिव रीजन कहते हैं, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, और डायनेमिक डायोड, डायनेमिक भी कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। बताइए डेल्टा वी कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल दीजिए, ये तो डेल्टा वी हो जाएगा और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, डेल्टा आई आ जाएगा, ए बी और सी। बताइए ग्राफ से कितना बन जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ये थीटा आ जाएगा आपका, ए सी अपॉन बी सी, दिस इज ए सी अपॉन बी सी फ्रॉम दिस ग्राफ। दिस इज डायोड रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, दैट इज कॉल्ड डायोड रेजिस्टेंस। और एक्टिव रीजन में लेंगे, किस रीजन में लेंगे, एक्टिव रीजन में लेंगे। एक्टिव रीजन में क्यों लेंगे, जिसमें ग्राफ देखिए यहां से यहां तक तो वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी डायोड रेजिस्टेंस की, बिकॉज नॉन लीनियर वेरिएशन है। तो 3 हिस्सों में ग्राफ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन से वाला, ये वाला पार्ट, व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डज नॉट इंक्रीज, किसकी वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। When this applied potential becomes greater than the potential barrier, then some of the majority charge carriers holes start moving from P to N region, crossing this depletion layer, and electrons from N to P region, and the current starts increasing. And after a certain value, after knee voltage, the current starts increasing, rising linearly. knee का मतलब जैसे घुटना बनता हो, घुटने को आप मोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ दिए तो एक तरह से नी बन गया, तो दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। तो बच्चों ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम टू रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए रिवर्स में क्या होगा बच्चों, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टर। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड होता है। सो इट इज अगेन द ग्राफिकल रिलेशन, ग्राफ इज शो द वेरिएशन ऑफ व्हिच करंट, रिवर्स करंट विद रिवर्स वोल्टेज, वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स बायस। हमने दोनों लैंग्वेज बता दी बच्चों, या तो ये लिख दीजिए इट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, और व्हेन द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, और वी कैन से द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज एंड द रिलेशन बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स का मतलब हमें समझ गए, ये वाला रिवर्स है। अब देखिए इसमें किस तरह से करंट फ्लो करेगा, जरा यहां से मैकेनिज्म आपने समझा है, यहां मैकेनिज्म में आपने इसका भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में क्या बनेगा, इधर ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ऐसे यहाँ पे आपने नेगेटिव टर्मिनल ले लिया है, ये आपने इस बार माइक्रो एमीटर लगाएंगे यहाँ पर, इसका करंट और भी कम होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक की लगा दीजिए यहाँ पर, ये तो वेरिएबल सप्लाई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इसके अक्रॉस क्या लगेगा, वी लगेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ में बनाते हैं वो सीधा इसमें पैरेलल में वोल्टमीटर लगता है, सीरीज में करंट मेजरिंग डिवाइस एमीटर लगेगा, करंट फ्लो करेगा। अब देखिए नेगेटिव पोटेंशियल है, ये वाली कैटेगरी है, ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में क्या सीखा था, नेगेटिव क्या करेगा, होल्स को अट्रैक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट, विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज, और जब विड्थ इंक्रीज करेगी तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, करंट विल नॉट फ्लो। तो अंडर रिवर्स बायसिंग द करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल नॉट फ्लो and the width of the depletion layer will increase, but a very small current can flow due to the movement of the minority charge carriers। इसमें कुछ minority में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें minority में क्या है, होल्स हैं। जब आप यहां से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनॉरिटी में भी है तो जो रिपेल करेंगे, हालांकि विड्थ काफी ज्यादा है डिप्लीशन लेयर की, बट इट मे बी पॉसिबल सम ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जंप फ्रॉम पी टू एन एंड फ्रॉम एन टू पी। तो इसमें तो जो करंट फॉरवर्ड बायसिंग में फ्लो करता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, बहुत ही स्मॉल करंट होगा। तो देखो ये वाला करंट बना, इसे क्या कहेंगे, रिवर्स करंट कहेंगे। इधर आई वोल्टेज हो गया, रिवर्स वोल्टेज, इधर करंट हो गया बच्चों, ये आई हो गया, दिस इज कॉल्ड रिवर्स वोल्टेज, वोल्टेज, और ये क्या क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट, रिवर्स करंट।
एक ही ग्राफ पे हमने बना दिया। फॉरवर्ड वोल्टेज तो हमने पॉजिटिव इधर दिखाया और इससे नेगेटिव साइड में क्या दिखाया, रिवर्स। फॉरवर्ड करंट किधर दिखाया, ऊपर। रिवर्स करंट किधर दिखाया आपने, नेगेटिव करंट दिखाया बच्चों। तो इस तरह से करंट डज नॉट इंक्रीज और इट इंक्रीज वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है ये, ऑलमोस्ट ऐसे मान लीजिए, इस तरह से वैल्यू बनेगा। और किसकी वजह से करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और ये करंट किसमें है, माइक्रो एमीटर में है, और ये किसमें है, मिली एम्पियर में है। ये माइक्रो एम्पियर में और ये मिली एम्पियर से आपने मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में अप्लाई किया। अच्छा, अब अगर एक बियॉन्ड द लिमिट अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें नेगेटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बियॉन्ड द लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें तो इस तरह का ग्राफ आता है, व्हाट हैपेंस, जिसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेक डाउन बेसिकली क्या होता है, आफ्टर अ लिमिट इन द रिवर्स बायसिंग कंडीशन or after a given voltage in the reverse biasing condition, the current starts increasing rapidly, abruptly. करंट अब्रप्टली इंक्रीज करता है और ये आपका रैपिडली इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं और इसको एवलांचे ब्रेक डाउन भी कहते हैं। एवलांचे ब्रेक डाउन, अच्छा एवलांचे ब्रेक डाउन, एवलांच तो आप समझते हैं कैसे आता है एवलांच, यहां भी एवलांच आ जाता है। देखिए ऐसे कंडीशन से क्या होगा, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से इस विड्थ के अंदर जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो इसमें जो इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल भी इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि जब हाई पोटेंशियल होगा रिवर्स बायसिंग में, तो ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे कौन सी साइड में, पी साइड में, माइनॉरिटी वाले, which are repelled by the negative terminal and positive charge carriers holes are repelled by the positive terminal, किसमें है, माइनॉरिटी में। इनको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि जो इनका मूवमेंट होगा इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए उनको तोड़ना शुरू करेगा और एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। फिर वे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कितने को तोड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर 4 तोड़ेंगे तो और ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और इस तरह से आपके पास यू विल गेट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are produced by the breakage of covalent bonds and as a result of which the current starts rising abruptly। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, टूटते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, एक तेजी से करंट बनेंगे और इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। एवलांच आ गया जैसे, तो एवलांच ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो बच्चों दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में तो केवल बायसिंग पूछ सकते हैं और ये 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन होगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाना होगा, एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे। इसमें भी हम पहले डिफाइन करेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बताएंगे और अगर इसका मैकेनिज्म पूछा है तो मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया है किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, और कैरेक्टरिस्टिक को हम अलग से इसमें एक्सप्लेन किया है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। और पीएन जंक्शन डायोड आपने पहला डिवाइस बनाया है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के लिए आगे हम बताएंगे रेक्टिफायर क्या डिवाइस होता है, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेक्टिफायर और डायोड किस तरीके से रेक्टिफायर का काम करता है।